ये कहानी है नंदिनी की। नंदिनी से परेशान उसकी सास और पति। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? अरे हमें हमारे बजट के हिसाब से चलना चाहिए। हाँ हाँ, मैं तो जब से इस घर में आई हूँ तब से आपकी कोई बजट नहीं थी। अरे तो आपने शादी ही क्यों की? बहू, तू खामखा करण पर नाराज हो रही है। तो कब समझेगी? दिखावे की दुनिया में कुछ नहीं रखा। अरे हमारे पास जो है और जितना है उतने में खुश रहना सीख, तभी तो खुश रहेगी। सास और पति के समझाने के बाद भी नंदिनी समझने वालों में से नहीं थी, क्योंकि इसी तरह से कई साल से उसकी सास और उसके पति उसे समझाते आ रहे हैं। लेकिन नंदिनी ने ना ही अपने पति की एक बात सुनी और ना ही तो अपने सास की कोई बात सुनी। ये हैं पायल और सुष्मिता, जिनके घर की नकल नंदिनी किया करती थी। असल में नंदिनी से परेशान तो पायल और सुष्मिता भी थे। अरे पायल, इस नंदिनी की बच्ची को तो देखना, तू हर एक चीज़ की नकल हमारे घर की करती है। अरे इंसान को अपनी हैसियत देख के चलना चाहिए। अरे हम हमारे घर में सबसे यूनिक रखना चाहते हैं, पर इस नंदिनी की वजह से हमारी कोई चीज़ यूनिक रह क्यों नहीं पाती? लेकिन अब और नहीं। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है कि वो हमारे घर की हर एक चीज़ की नकल अपने घर में करती है। ये कोई बात नहीं है। वैसे मेरे पास एक प्लान है। खैर आइडिया बुरा तो नहीं है, वैसे ये आइडिया काम ज़रूर करेगा। अगले दिन जब नंदिनी पायल और सुष्मिता के घर आती है। अरे नंदिनी, तेरे घर में तो वो हर चीज़ है जो हमारे घर में है। हाँ तो और नहीं तो क्या? क्या हम किसी से गरीब हैं? हम किसी से कम नहीं हैं, बस हम जताते नहीं हैं। वैसे तू तो जानती है मेरी आदत है, मैं अपने घर में सबसे यूनिक चीज़ रखना चाहती हूँ। मैं सोच रही थी मैं इस बार शीशे की रसोई बनवा लेती हूँ, जो अब तक किसी ने नहीं बनवाई होगी। पायल और सुष्मिता नंदिनी के दिमाग में जानबूझकर ये खुराफाती डाल रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था नंदिनी ज़रूर शीशे की रसोई बनवाएगी। और नंदिनी घर जाते ही अपने पति और सास से जिद करने लगती है। मुझे नहीं पता, मैं शीशे की रसोई तो बनवा कर रहूँगी। मुझे नहीं पता आप पैसे कहाँ से लाएंगे। आप कुछ भी करिए, मुझे चाहिए, पैसे तो चाहिए। करण अपनी पत्नी नंदिनी से बहुत प्यार करता था, जिस कारण उसे नंदिनी की हर बात को मानना ही पड़ता था। करण ने जैसे तैसे पैसे का इंतजाम करवाकर शीशे की रसोई बनवाई। देखते ही देखते शीशे की रसोई एक हफ्ते के अंदर बनकर तैयार हो गई। नंदिनी, तुम अब तो खुश हो ना? पर नंदिनी प्लीज, अब इसके बाद तुम किसी चीज़ की जिद मत करना। वैसे भी मैंने काफ़ी नुकसान उठाए हैं तुम्हारी वजह से। तुम्हें नहीं पता मैं ये पैसे कहाँ कहाँ से कर कर लाया हूँ तुम्हारे लिए। अरे हाँ ना, हाँ आप भी ना थोड़ा सा करते हैं कि नहीं, एहसान जताने चले आते हैं। बस करिए आप। नंदिनी की खुशी का ख्याल उसकी सास और उसके पति बाखूबी रखते थे, लेकिन नंदिनी को इस बात से कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके सास और उसके पति की किस चीज़ में खुशी है। नंदिनी को तो बस दिखावे की दुनिया में जीना था। अब सुष्मिता और पायल के घर जाती है नंदिनी अपने शीशे वाली रसोई के बारे में बताने के लिए। नंदिनी बाहर खड़ी ही थी कि सुष्मिता और पायल आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मज़ा आया ना? अब इस नंदिनी के बच्चे को समझ आएगा, हर एक चीज़ में हमारी नकल करती है ना। अब इसे समझ आएगा शीशे की रसोई में कितना नुकसान है। वैसे भी हमारे एरिया में आए दिन चोर आते हैं। अब इसे समझ आएगा जब इसके शीशे वाली रसोई को तोड़कर चोर इसके घर में जाएंगे। कभी बच्चे बॉल खेलेंगे तब भी इसके शीशे वाली रसोई का जो हाल होगा ना, कि इसको समझ आएगा। अरे वाह पायल, तूने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया इस नंदिनी की बच्ची को मज़ा चखाने के लिए। तो और क्या करती, इन महारानी को हमारे घर की हर नकल को करने देती इतनी आसानी से। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए कुछ तो बड़ा करना ही पड़ता है। पायल और सुष्मिता की बातों को सुनकर नंदिनी के तो होश उड़ गए थे। आज नंदिनी को एहसास होता है कि दिखावे की दुनिया में कुछ नहीं रखा, और साथ ही नंदिनी को इस बात का भी एहसास होता है कि उसने अपने पति और अपने सास के साथ कितना गलत किया। और घर जाकर नंदिनी अपने पति से माफ़ी मांगती है। करण और माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आइंदा से मैं ऐसी जिद कभी नहीं करूँगी। जो है जितना है मैं उतने में खुश रहने की कोशिश करूँगी। तुमने इतना सोचा बहू, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ नंदिनी, तुमने इतना सोचा, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, दिखावे की दुनिया में कुछ नहीं रखा है। हमारे पास जो है जितना है उतने में खुश रहना चाहिए।